Now we will see the working of interpreter. Compiler and interpreter are very similar to each other. At the end दोनों का काम एक ही होता है, इंग्लिश जैसे दिखने वाले कोड को zeros and ones में कन्वर्ट करना. बट इंटरप्रेटर एक और चीज एक्स्ट्रा करता है. इंटरप्रेटर सोर्स कोड को रीड करता है लाइन बाय लाइन, एंड हर एक लाइन को ये रीड करते समय चेक करेगा कि कोड सही है या नहीं. और अगर कोड सही है, इंस्ट्रक्शन सही है, तो उसे कन्वर्ट करो जीरोस एंड वन पे, एंड करंट मशीन पे, कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करो. यस, interpreter is a language processor, which will read our source code line by line. It will select every code, check for errors, and if the statement is error free, then it will convert that code into zeros and ones, and then it will execute on our computer machine. तो इंटरप्रेटर का काम होता है कोड को सिलेक्ट करो, चेक करो, और अगर सही है तो जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करो. ओ, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन से कि कंपाइलर बस कोड को रीड कर रहा था टॉप टू बॉटम, और अगर कोड सही है तो क्या जनरेट कर रहा था? ऑब्जेक्ट फाइल. बट यहां पे इंटरप्रेटर कोई भी ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं कर रहा है. इंटरप्रेटर कोई भी ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं करेगा. इंटरप्रेटर प्रोग्राम के अंदर एक एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेगा एंड चेक करेगा वेदर इट इज एरर फ्री और नॉट. एंड इफ इट इज एरर फ्री, then it will convert into zeros and ones and it will run the statement. तो इंटरप्रेटर एप्लीकेशन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा. Let's understand from this example. Here I have one more program, and इस प्रोग्राम के अंदर एक फॉल्टी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 3. जब इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को रीड करेगा तो इंटरप्रेटर कैसे रीड करता है? एक एक लाइन को सिलेक्ट करेगा एंड चेक करेगा, yes, statement number 1 is correct. Then it will convert that code into zeros and ones and it will execute. Same way, it will select statement number 3. It will check for the errors. Statement number 2 is error free. So then it will convert statement 2 into zeros and ones and it will execute statement number 2. लेकिन जब इंटरप्रेटर स्टेटमेंट नंबर 3 को सिलेक्ट करेगा एंड चेक करेगा तो इंटरप्रेटर को दिखेगा कि स्टेटमेंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट. देन इट विल डायरेक्टली शो यू द एरर मैसेज एंड इट विल टर्मिनेट आवर प्रोग्राम. यस, जब इंटरप्रेटर हमारे एप्लीकेशन को रन करेगा या फिर कन्वर्ट करेगा जीरोस एंड वंस में, तब हमारा एप्लीकेशन बस कहां तक चलेगा? नेक्स्ट एरर फ्री स्टेटमेंट तक. बस कहां तक चलेगा? नेक्स्ट एरर फ्री स्टेटमेंट तक. यस, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. कंपाइलर एप्लीकेशन को टॉप टू बॉटम सिंगल स्कैन के अंदर रीड करेगा, और अगर कोड के अंदर कोई भी गलती नहीं है तो कोड किस में कन्वर्ट होगा? ऑब्जेक्ट फाइल में, जीरोस एंड वंस में. बट इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रेटर हमारा कोड लाइन बाय लाइन सिलेक्ट होगा एंड एग्जीक्यूट होगा. अगर कोड के अंदर कोई भी एरर है तो एरर के पहले तक का एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा, एंड जैसे ही एरर आएगा हमारा एप्लीकेशन टर्मिनेट होगा. अनवांटेड टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज क्रैश. जब हमारा प्रोग्राम अनवांटेड तरीके से एंड होता है, टर्मिनेट होता है, तो उसे कहा जाता है क्रैश. इंटरप्रेटर के केस में अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर्स है तो वो एरर्स हमें कब पता चलेंगे? प्रोग्राम रन करते समय. यस, इंटरप्रेटर के केस में देयर इज अ गुड चांस कि हमारे प्रोग्राम क्रैश